So once again, the chapter that we are going to do today is Should Wizard Hit Mommy? Okay? Now, what do you understand with the topic, which is, let me start again from the beginning. So today we are going to do this new chapter, which is Should Wizard Hit Mommy? And now, class, what do you understand with this question? Should wizard hit mommy? क्या विजर्ड को मॉमी को मारना चाहिए, हिट करना चाहिए? तो who is a wizard here? Anybody knows who is a wizard? Yes, class? Should wizard hit mommy? What is the meaning of the word wizard here? Speak up. Yes? What is wizard here in this story? Come on, you speak up, class, fast. What is the meaning of this word, wizard? खुशी, दिव्यांशी, नित्या, प्राची, जानवी, महक, सलोनी, जिया, गुलाम, गरिमा, हर्षिता. Anybody? Sir, magical person. Yes, a person with magical powers or एक जादूगर is a wizard. Yes? Clear? You guys are not speaking. Yes, sir. Okay, please interact. Keep on answering. So इसमें जो स्टोरी है उसका टॉपिक कहता है शुड विजर्ड हिट मॉमी? क्या विजर्ड को मॉमी को या मदर को या मॉम को हिट करना चाहिए? ये कैसा टॉपिक है? इस नाम से क्या सजेस्ट होता है? क्या मदर को, विजर्ड को, मदर को मारना चाहिए? एक अजीब नेगेटिव सा टॉपिक है ना? यस, बताइए साहब, थोड़ा नेगेटिव सा टॉपिक नहीं है? शुड विजर्ड हिट मॉमी? तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे वो कोई गलती करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो बड़ों को नापसंद आए तो बड़े मना करते हैं, और जब बड़े मना करते हैं, टोका टाकी करते हैं, रोकते हैं, तो बच्चों को बुरा लगता है और अंदर मन ही मन कई बार इस हद तक वो पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर ये सोच आने लगती है कि इनकी भी कुटाई होनी चाहिए, इनको भी डांट पड़नी चाहिए, इनको भी कोई रोकने टोकने वाला होना चाहिए, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भाग करके दादी के पास, दादा के पास, नानी के पास, नाना के पास चले जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मम्मी ने ऐसे कहा, पापा ने ऐसे कहा. इनका मकसद यही होता है कि इनको थोड़ा चेक लगे, इनको भी, इनसे बड़ा इनको डांट लेने वाला कौन है, उससे जाके कह दें तो उनको चेक लग जाए. तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इस स्टोरी में भी आती है, और इस स्टोरी में यही दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं उनको मदर और फादर या जो पेरेंट्स हैं वो चेक लगाते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, और वो अंदर से उनके मन में आता है कि काश ये जो जादूगर है ये हमारी मदर को भी सिखाता, समझाता या इनकी पिटाई भी करता. कुछ इसी तरीके का ये पूरा चैप्टर है. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो ये है कि द होल जिस्ट ऑफ द चैप्टर, द होल critical idea of the chapter is that our parents
they know best about us, or our parents are the one who know best about our betterment, our wants and needs, and our betterment. What is better for us, what is good for us, they are the ones who can understand it in the best possible way. But we don't like that. But we as children, we don't like that. We don't like them to stop us from doing the things that we like doing. But many a times, the things that we do, they are not appropriate for us. So, the whole critical idea of the story is that the parents are the best judge for us, and they know the best for us, and accordingly they try to stop us, evade us from doing wrong things, which they believe is wrong for us. ठीक है, चलिए, so we'll continue with the story, the text. So here in this story, before the text, let me give you a small summary of the story. The whole story revolves around a small child जिसका एक फादर है, और वो अपने फादर से स्टोरी रिक्वेस्ट करता है कि स्टोरी सुना मैं फादर, और फादर स्टोरी सुनाते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है. वो हमेशा एक ही पैटर्न की स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें वो एक स्टोरी जब सुनाते हैं तो वो बताते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी में, कोई उनकी जो स्टोरी में एक पर्टिकुलर जानवर है जो कि अपनी क्वालिटीज से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से खुश नहीं है, तो वो जानवर फिर एक विजर्ड के पास जाता है. वो विजर्ड उसको उसके मनपसंद कैरेक्टरिस्टिक दे देता है, जिससे वो खुश हो जाता है और वापस आकर के खेलने लगता है. लेकिन फिर उसकी मदर आ जाती हैं और उस जानवर को डांटती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी अपनी क्वालिटी नहीं है, तुमने अपना वजूद यानी अपना जो सेल्फ है उसको लूज कर दिया है. तो फिर वो उस विजर्ड को डांट करके वापस उसकी क्वालिटी उसमें लाती हैं. जनरली ऐसे ही होता है. तो इसमें भी स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है. एक तो वो स्टोरी है जिसमें कि ये बच्चा, ये चाइल्ड और इसका फादर, ये वाली स्टोरी है, और एक उस स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है जो फादर जो है अपने बच्चे को सुनाता है. ठीक है, तो डबल स्टोरी चलेगी. चलिए, so here the text says, here is the story about the world view of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. तो यहां पर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि the world view of a little child, के एक छोटे से बच्चे का दुनिया को देखने का जो नजरिया है, और बच्चे क्यूरियस होते हैं तो वो कुछ क्वेश्चन करते हैं दुनिया की चीजों को लेकर, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से. तो उन मॉरल क्वेश्चंस की बात जब वो बच्ची अपने फादर से पलट करके सवाल करती है कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, तो उस तरह के सवाल जो एक बच्चा उठाता है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर, उन स्टोरीज में से वो सवाल बनाती है वो बच्ची जो उसका फादर उसको सुना रहा. ठीक है, सो एक बच्ची है जिसका फादर इसको बहलाने फुसलाने के लिए, उसको सुलाने के लिए उसको स्टोरी सुनाता है, और वो बच्ची उस स्टोरी को सुनते सुनते बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन वो स्टोरी सुनने के दौरान वो कुछ सवाल पूछती है. जब वो सवाल पूछती है तो वो सवाल दुनियावी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड सवाल होता है. उसकी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सवाल आता है, और उनका क्या जवाब बनता है या लॉजिकली क्या जवाब बनना चाहिए, उसी को लेकर के ये पूरी स्टोरी है. यस, दिव्यांश, प्राची एंड अदर पीपल, कुछ आइडिया लग रहा है?
यस कम ऑन, कुछ हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है कि किस तरह की है? यस सर। ओके, सो ऑल राइट, सो okay. Yes, so it's a question, huh? Should wizard hit mommy? Now let's continue with the story. So in the evening and for Saturday naps, in the evening and for Saturday naps, what do you mean by the word nap? N-A-P, nap. Yes. सर Sorry? ब्रेक लेना, टेकिंग शॉर्ट Nap ब्रेक, means a short sleep. टेकिंग शॉर्ट ब्रेक, नींद ले लें, आराम कर लें. Yes, that is nap. Yes. So, in the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. तो जैक ने हर इवनिंग की तरह हर इवनिंग और सैटरडे पे छोटी सी झपकी लाने के लिए या नींद लेने के लिए, लाइक टुडे जैसा कि आज है, जैक सुनाता है अपनी बच्ची को. जैक, एक पहला कैरेक्टर आ गया यहां पर, जैक. यस, जैक इज द फादर. Is the father. Joe is the daughter. Na? Jack is the father and Joe is the daughter. तो जैक अपनी बच्ची जो को स्टोरी सुनाता है उसको सुलाने के लिए. उसको इवनिंग या आफ्टरनून में जो उसको छोटी सी नींद ले लेनी चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, उसके लिए वो उसको स्टोरी सुनाता. ठीक है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. और ये जो कस्टम है, ये जो उसका स्टोरी सुनाना और अपनी बच्ची को सुलाना, ये शुरू हुआ जब जब जो 2 साल की थी, तब से उसने उसको स्टोरी सुनाना शुरू किया है. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2-year-old, and his head felt empty. और अब 2 साल और गुजर गए हैं और अब उसका सर खाली हो गया है. मतलब किस चीज से खाली हो गया? स्टोरीज से. यानी स्टोरीज से, जो बनावटी स्टोरी वो बनाते थे फादर, उनसे या इन स्टोरीज के आइडियाज से फादर का दिमाग अब खाली हो चुका है. वो इतनी स्टोरी सुना चुके हैं कि अब उनको समझ में नहीं आता कि स्टोरी और कैसे बनाई जाए और क्या बनाई जाए. ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. तो सारी स्टोरियां जो वो सुनाते थे फादर, वो सारे के सारी स्टोरियां एक बेसिक स्टोरी का कोई ना कोई वर्जन होता था, थोड़ा सा चेंजेस उसमें होते थे. ठीक है. तो यानी बेसिक स्टोरी सिर्फ एक थी और जब भी स्टोरी सुनाते तो उसी बेसिक स्टोरी पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते चले जाते. जैसे पुराने लोग या बड़े लोग स्टोरियां सुनाते हैं बच्चों को, तो जनरली क्या होता है, एक राजा था, जंगल में रहता था या जा रहा था, शिकार कर रहा था, है ना, कुछ इस तरह की, या एक राजकुमारी थी, है ना. तो इस तरह की एक बेसिक स्टोरी
और उस स्टोरी में थोड़ा मोड़ा चेंजेस और ट्विस्ट के साथ वो नई स्टोरीज बनाते रहते। तो स्टोरी क्या थी, स्टोरी को समझ लीजिए। स्टोरी क्या थी? अ स्मॉल क्रीचर usually named Roger, fish or Roger squirrel or Roger chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. तो स्टोरी क्या कहती है? जो स्टोरी का पैटर्न था उनका, उसमें जो बेसिक स्टोरी थी, जो बेसिक टेल वो सुनाया करते थे, उसमें जनरली हर स्टोरी में एक स्मॉल क्रीचर होता था, स्मॉल क्रीचर होता था जिसका नाम होता था रॉजर। हर स्टोरी में उस स्मॉल क्रीचर जो है वो हीरो होता था एक तरीके से, या प्रोटैगनिस्ट होता था। प्रोटैगनिस्ट किसको कहते हैं पता है आपको? प्रोटैगनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटैगनिस्ट। कोई बताएगा प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? सर स्टोरी का पॉजिटिव व्यू रखने वाला। स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर। पॉजिटिव तो हीरो हो गया, नेगेटिव तो विलन हो गया, है ना? लेकिन जो मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर कुछ दूसरा मतलब होगा तो मुझे बताइएगा। सो प्रोटैगनिस्ट जो है कह लो, या जो मेन कैरेक्टर कह लो, तो इस स्टोरी का जो फादर अपनी बच्ची जो को सुनाया करते थे, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर हर स्टोरी में हुआ करता था, वो कोई ना कोई एक छोटा सा जानवर होता था, और उस जानवर का जनरली उस जानवर का नाम रॉजर होता था। हर जानवर का नाम रॉजर होता था, और वो रॉजर के साथ वो पर्टिकुलर जानवर को जोड़ देते थे। जैसे रॉजर क्या, फिश, कोई फिश है उसका नाम रॉजर। अगली स्टोरी में कोई स्क्विरल है उसका नाम रॉजर। उसके अगली स्टोरी में कोई चिपमंक है उसका नाम रॉजर। तो इस तरह के सारे छोटे छोटे जानवरों को लेकर के वो कैरेक्टर बनाते थे अपनी स्टोरी का, और उन सब में से सारे जानवरों का नाम रॉजर रखते थे। ठीक है। सो ये जो छोटा जानवर होता था उनकी स्टोरी में, वो उसको कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम होती थी, वो उसको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हुआ करती थी उनकी स्टोरी में, और जब उसको प्रॉब्लम होती तो वो एक समझदार अक्लमंद उल्लू के पास जाता। वो जो जानवर होता छोटा, उसको जब कोई प्रॉब्लम होती तो वो एक समझदार एक उल्लू के पास जाता, जो कि बड़ा समझदार हुआ करता था। उस उल्लू के पास जाता। The owl told him to go to the wizard, or that owl, he used to direct that small creature, that hero or that protagonist of the story to the eagle. Yes, the owl told him to go, sorry, not eagle, to the wizard. So that owl used to tell him to go to the wizard, and the wizard performed magic spell that solved the problem. और विजर्ड क्या करता, वो उससे कहता कि तुम मैजिशियन के पास चले जाओ तो तुम्हारे प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। और जब मैजिशियन के पास वो छोटा क्रीचर जाता तो मैजिशियन कोई ना कोई जादू मंत्र करके उसकी वो प्रॉब्लम दूर कर देता। और जब वो प्रॉब्लम दूर करता मैजिशियन, तो हर बार प्रॉब्लम दूर करने के लिए वो डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड, कि हर बार जब वो मैजिशियन उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता तो वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्राइस मांगता, कुछ पैसे मांगता, पेनीज कुछ पैसे मांगता,
और हर बार जो हीरो है या जो रॉजर है उसके पास उतने पैसे नहीं होते जितने वो हर बार मांगता। यानी जब भी वो मांगता तो जरूर जितने पैसे उस क्रीचर के पास होते उससे ज्यादा मांगता। तो हर बार उस क्रीचर के पास पैसे कम पड़ जाते उसको देने के लिए, ठीक है। बट इन सेम ब्रेथ, लेकिन उसी के साथ साथ वो उसको डायरेक्ट कर देता, वो उसको समझा देता कि तुमको अगर और पैसे चाहिए तो वो विजर्ड उससे कहता कि तुमको सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर एक्स्ट्रा पेनीज कैन बी फाउंड, कि तुमको अगर और पैसे चाहिए मुझको देने के लिए तो फलानी जगह पे चले जाओ, वहां तुमको और पैसे मिल जाएंगे। वो उसको किसी और जगह भेज देता और वहां पर कहता कि और पैसे तुमको मिल जाएंगे, तुम वहां चले जाओ। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स। तो जब उसको पैसे मिल जाते वो ला करके उल्लू को दे दिया, विजर्ड को दे देता। उसके बाद वो खुशी खुशी वापस आकर के अपने दूसरे एनिमल दोस्तों के साथ खेलने लगता। एंड वेंट टू होम टू हिज मदर, और फिर खेलने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता वापस घर पे। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और जब वो पहुंचता तो बस उसके पहुंचते ही ट्रेन की आवाज, सीटी की आवाज होती, ट्रेन की सीटी बजती। ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और जैसे ही वो घर पहुंचता अपनी माँ के पास, वैसे ही ट्रेन की आवाज होती, सीटी होती, और उस ट्रेन से उसके फादर बॉस्टन से काम करके वापस आते। ठीक है। द स्टोरी डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी, जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। तो जैक जो है उसकी ये सारा सपर पे बोलता। सपर समझते हैं लेट नाइट खाना, तो ये डिस्क्राइब करता एंड द स्टोरी वाज ओवर, फिर स्टोरी खत्म हो जाती। ठीक है साहब। तो ये उसकी पूरी बेसिक स्टोरी हुआ करती, जिसमें हर बार कोई ना कोई छोटा जानवर होता जिसका नाम रॉजर होता। रॉजर को कोई परेशानी होती, रॉजर को जब परेशान होता तो वो वाइज वाले उल्लू के पास जाता। वाइज वाला उल्लू उसको भेज देता मैजिशियन के पास, विजर्ड के पास, और विजर्ड उसके प्रॉब्लम को दूर कर देता, लेकिन उससे पैसे मांगता। पैसे उसके पास कम पड़ जाते तो उससे बताता कि यहाँ पर पैसे मिलेंगे। वो जाकर के पैसे लाता, विजर्ड को देता, और विजर्ड पैसे लेकर के फिर उसके बाद ये छोटा क्रीचर रॉजर अपने दोस्तों के पास, दूसरे दोस्त क्रीचर्स जो हैं, जो दूसरे जानवर हैं जंगल के छोटे छोटे, उनके पास जाता और खुशी खुशी खेलता, और फिर वहां से वापस आता घर पे अपनी माँ के पास। तो जैसे ही पहुंचता वैसे ही ट्रेन की सीटी होती, और ट्रेन की सीटी के साथ साथ उसके फादर उसी ट्रेन से आ जाते बॉस्टन से काम करके वापस, और ये लोग सफर खा लेते और स्टोरी खत्म हो जाती। ठीक है। सो दैट इज द होल बेसिक टेल दैट एवरी डे मिस्टर जैक यूज्ड टू टेल हिज डॉटर। क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Great. So let's continue further. So working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. Fatigue. What is fatigue? सर थकान, सर Tired. To feel tired. Yes. Fatigue or fatiguing, something which makes you tired is fatiguing, and fatigue is being tired, है ना, थक जाना। So working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore.
तो अब सैटरडेज को उसके लिए ये बड़ा थकान वाला हो जाता, क्योंकि पूरे हफ्ते काम करने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल फटीग हो चुकी होती। तो सैटरडे इवनिंग्स को या सैटरडे नाइट्स को अब उसके लिए बहुत थकान वाला हो जाता था ये स्टोरी सुनाना। क्यों? क्योंकि जो नेवर फेल asleep in naps anymore. Why anymore क्यों लिखा हुआ? जो did not fell asleep anymore. कोई आइडिया कि अब जो क्यों नहीं सोती? पहले वो स्टोरी सुन करके सो जाया करती थी, लेकिन अब वो स्टोरी सुन करके नहीं सोती है। क्यों? Because the She whole had no concept interest. of her father was same, only just he changed the version. That's why she was bored, and that's why she can't fell asleep anymore. Okay. Anybody else? Any other idea? सर मे बी उसको ऐसा लगता होगा कि मतलब शी यूज्ड टू डेवलप मेनी क्वेश्चंस आफ्टर हियरिंग द स्टोरीज दैट व्हाई दिस हैपेंड एंड द रीजन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस द स्टोरी व्हाट द फादर हैज टोल्ड. Exactly. And there is a reason behind this. There is a reason behind what you told now. You told that she used to develop some questions out of the story, na? And that is because now she is growing older. अब वो थोड़ा थोड़ा समझदार हो रही है, बड़ी हो रही है, तो वो स्टोरी जैसे बचकानी चीजों से पहली चीज तो ये कि उसको बोर हो जाती थी, उसको नींद नहीं आती थी। दूसरी ये कि चूंकि वो बड़ी हो रही है तो अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, उसके अंदर सवालात उठ रहे हैं, जिसकी वजह से वो और क्यूरियस हो जाती थी, तो उसकी नींद आने के बजाय और भाग जाती थी। यानी अब उसको नींद नहीं आती थी इन स्टोरीज को सुन करके, क्योंकि अब उसमें वो माने मतलब निकालने लगी थी। ठीक है? Yes, sir. She's grown up now. Exactly. So because she was curious now, she used to raise questions. There were questions, boggling her mind, going inside her mind, because of which she did not sleep, or she did not used to sleep. So, because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right seem futile. और ये जानने के बाद ये जो राइट था, राइट का मतलब यहां पर जो राइट है RITE, देखिए RITE, ये राइट का क्या मतलब है साहब? आपने सुना होगा, हाँ बोलिए। किसी चीज का हक आपने सुना होगा, एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि ये किसी सोसाइटी के राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स, Customs, sir. Customs. कस्टम्स ना। तो कस्टम्स यानी ये जो एक रेगुलर तौर पे वो रोज एक ही कहानी सुनाता और उसको सुलाता, तो अब ये जो राइट है, ये जो कस्टम था कि उसको रोज वही कहानी सुनाना, दैट सीम्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब Not working. हाँ, समथिंग दैट गोज व्हिच इज वेस्टेड, यूजलेस। एफर्ट वो लगाता था उसको वो स्टोरी सुनाने का हर रोज, वो कस्टम अब उसका बर्बाद जा रहा है, अब वो किसी काम का नहीं है। ठीक है? यस, व्हाट इज द टाइम? How much time do we have left? I think about 4-5 minutes. Yes, Sir, sir. 10 minutes. Sorry? 10 minutes. 10 minutes? I think the period is supposed to be over at what? 15. 15 or 11:15. I think 10. Let's see. Let me check. 11:10.
ठीक है? Then there would be a 10 minutes break from 11:10 to 11:20. And your third period would start at, again, after 5 minutes, which is 11:25. ठीक है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So at 11:10 we'll stop. We have 3 more minutes by my watch. By my mobile watch, I have 3 more minutes with you guys. Okay, so once again, what is it doing? All right. So ये जो एफर्ट है उनका वो वेस्ट चला जाता, क्योंकि अब जो स्लीप नहीं, अब वो जो है वो अस्लीप नहीं होती है और वो मतलब सोती नहीं है. The little girl, not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps, and she, when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो अब यही बता रहा है, रीजन है वो यही है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि नाउ दैट लिटिल गर्ल इज नॉट लिटिल एनीमोर, शी हैज ग्रोन ओल्डर, 2 more years have passed and she has become about 4, and now अब जो उसका पैर है चादर के अंदर, अब उसका पैर उस बेड पर halfway down means तकरीबन आधे बेड तक. Yes, sir. तो अब उसका पैर जो है वो बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है, लेंथ में बड़ी हो गई है. तो अब जब वो लेटी हुई है चादर ओढ़ करके, तो चादर के अंदर अब उसका पैर आधे बेड तक पहुंच रहा है और उसके एड़ियों से या पैरों का जो निशान पड़ रहा है चादर पर, बम्प जो पड़ रहा है वो आधे बेड तक पड़ रहा है. ठीक है? So that shows that she has grown in size. Yes? Yes, sir. Okay. Chalo, we are, the time is up. So we must stop the class. Tomorrow we'll meet. And tomorrow most probably. And then we will continue further from here. All right? Chalo then, take care everyone. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you.